हेलो एवरीवन, सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है क्या एक्चुअली, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप फील्ड यू हैव टू यूज इन योर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। आप क्या क्या डिफरेंट फील्ड यूज करते हो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, वो क्या क्या होता है, और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का डायग्राम कैसे आप ड्रॉ करते हो, ये सारी चीजें देखेंगे इस लेक्चर में। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करूँ तो इसमें फील्ड क्या क्या होती है आपकी, राइट, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। तो फर्स्ट फील्ड का जो नाम होता है उसका क्या होता है, मोड फील्ड, ध्यान रखना। फर्स्ट क्या होती है आपकी, मोड फील्ड होती है आपकी, ध्यान रखना। सेकेंड क्या होता है आपका, सेकेंड जो फील्ड का नाम होता है उसमें क्या होता है आपका, ऑपरेशन कोड, ध्यान रखना। ऑप कोड बोलते हो, ऑपरेशन, ऑपरेशन कोड। एंड थर्ड फील्ड नेम इज व्हाट, ऑपरेंड, ध्यान रखना, ऑपरेंड, या यू कैन से द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपकी तीन फील्ड होती है किसमें, आपकी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। ठीक है, फर्स्ट क्या होती है मोड, सेकंड क्या होती है आपकी ऑप कोड। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते क्या आप हो, ऑप कोड, ध्यान रखना, ऑप कोड। डोंट कंफ्यूज कि ऑप कोड क्या है, राइट। ऑप कोड को क्या बोलते हो, ऑपरेशन कोड, ध्यान रखना। ओपी मीन्स क्या होता है आपका, ऑपरेशन होता है कोड, तो ऑपरेशन कोड, राइट। एंड थर्ड क्या होती है फील्ड आपकी, ऑपरेंड, या यू कैन से द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ध्यान रखना। तो आपकी तीन फील्ड होती है किसमें, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। तो फर्स्ट क्या होती है आपकी, मोड होती है, वो हम देखेंगे डिटेल में किसमें, एड्रेसिंग मोड में, ध्यान रखना। अगर मैं फर्स्ट फील्ड की बात करूं तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे किसमें, एड्रेसिंग मोड में, ध्यान रखना। एड्रेसिंग मोड, विच टाइप मोड यू हैव टू यूज, राइट, कौन सा मोड आप यूज कर रहे हो। ठीक है, दिस इज द थ्री फील्ड ऑफ व्हाट, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब नेक्स्ट देखते हैं डायग्राम इसका कैसे ड्रॉ करोगे आप। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का डायग्राम की बात करूं मैं, तो डायग्राम क्या होता है आपका, सेम चीज आप फील्ड, जितनी भी तीन फील्ड है उनको डायग्राम में स्वैप कर दो आप। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये आपका क्या डायग्राम है किसका, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का। फर्स्ट फील्ड क्या होती है आपकी, मोड। सेकेंड क्या होती है आपकी, ऑप कोड होती है। तो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे क्या क्या, फर्स्ट इज व्हाट, मोड। सेकेंड इज व्हाट, ऑप कोड। एंड थर्ड इज व्हाट, ऑपरेंड, ऑपरेंड, या और एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। जो आपकी तीन फील्ड है किसकी, क्या किसकी फील्ड है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। जब भी आपकी फॉर्मेट की बात होगी तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ध्यान रखना। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ व्हाट, एन इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने लिख दिया कि एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा मैंने, कुछ भी लिख दिया, ऐड, राइट, ऐड R1, ऐड R1। दूसरा लिख दिया मूव ए, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है आपका, ऐड, ऐड क्या है आपका, नथिंग बट द ऑप कोड है। ठीक है, और R1 क्या आपका, ऑपरेंड, ध्यान रखना। और मोड कौन सा यूज कर रहे हो आप, डायरेक्ट यूज कर रहे हो या इनडायरेक्ट यूज कर रहे हो, डिपेंड ऑन द एड्रेसिंग मोड। आप कौन सा एड्रेसिंग मोड यहाँ पे यूज कर रहे हो, आगे डिटेल में देखेंगे मोड में। दैट इज द एड्रेसिंग मोड, आपका एक पूरा चैप्टर है इसके बारे में, डिटेल में जानेंगे। फिलहाल के लिए हम देखेंगे ऑपकोड एंड ऑपरेशन, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। तो ऑपकोड क्या होता है आपका, ऑपरेशन कोड होता है। मीन्स आप कौन सा ऑपरेशन करना चाह रहे हो, किसके ऊपर, ऑपरेंड के ऊपर। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5+10, 5+3, तो 5 एंड 3 क्या हो गया आपका, दो नंबर है जिसको हमने नाम दे दिया ऑपरेंड, ध्यान रखना। जो आपका एक्चुअल डेटा है, राइट, 5 और 3 क्या नाम दे दिया हमने, ऑपरेंड, राइट। एंड तो 5-3 क्या हो गया आपका, एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा को हमने नाम दे दिया ऑपरेंड। तो डोंट कंफ्यूज अबाउट द ऑपरेंड की ऑपरेंड है क्या यार, तो कंफ्यूज मत होना। जो आपका एक्चुअल डेटा होगा, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी, उसको क्या बोल रहे हो आप, ऑपरेंड बोल रहे हो। बाकी जो बीच में क्या होता है आपका, ऑपरेटर होता है, राइट। विच टाइप ऑफ ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म। मैंने आपको दो नंबर दे दिए, अब मैं पूछूंगा आपको कौन सा ऑपरेशन करना है ये, राइट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो मैंने बोल दिया यू हैव टू यूज द प्लस, राइट, एडिशन। तो जो प्लस सिंबल है क्या है आपका, ये दिस इज द ऑपरेटर, राइट। इसको क्या बोलते हो आप, ऑपरेटर। ये क्या होता है आपका, कॉल्ड द ऑपरेटर। ये क्या होता है आपका, ऑपरेटर। दैट मीन्स विच टाइप ऑपरेशन यू हैव टू यूज इन दिस टू ऑपरेंड, राइट। ये दो ऑपरेंड है, इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन करना चाह रहे हो आप,
कि एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है, तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि ऑपरेटर कौन से यूज कर रहे हो। तो ऑपरेटर का हमने नाम क्या दे दिया, ऑपकोड। विच टाइप ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म, इधर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो कौन सा करना चाह रहे हो, तो उसका हमने नाम क्या दे दिया, ऑपरेशन कोड। विच टाइप ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म ऑन द ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है आपका, डेटा होता है, ध्यान रखना, ये क्या होता है आपका, डेटा। तो ऑपरेंड क्या हो गया आपका, डेटा, राइट। तो इसको क्या बोल रहे हो आप, डेटा। तो विच टाइप ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन करना चाह रहे हो इस डेटा के ऊपर, तो डेटा क्या हो गया आपका, ऑपरेंड हो गया, ठीक है। तो दिस इज द ऑपरेशन एंड ऑपरेंड, ध्यान रखो। तो ये क्या होता है आपका ऑपरेशन और ऑपकोड, दैट मीन्स सॉरी ऑपरेशन, ऑपकोड को क्या बोलते हो आप, ऑपरेटर बोलते हो, ध्यान रखना, या तो ऑपरेटर बोल सकते हो, ठीक है। और 5 और 3 क्या हो गया आपका, ऑपरेंड या डेटा, ठीक। अब मैंने 5 और 3 की जगह क्या दे दिया आपको, एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, मीन्स उसका एड्रेस मैंने दे दिया, ठीक है। इसका एड्रेस मैंने दे दिया आपको, तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसका ऑपरेंड क्या है। जैसे मैंने आपको एक रजिस्टर बैंक बना के दे दिया या मेमोरी बना के दे दिया साइज, ठीक है। अब इसमें हमने डिफरेंट रजिस्टर दे दिए हमने, R1, R2, R3, R4, R5, R6, राइट। अब मैंने बोल दिया यू हैव टू ऐड R1। ऐड R1 मीन्स क्या होगा आपका, ऐड R1 मीन्स क्या हो गया आपका, ठीक है। अब मैंने दे दिया ऐड R1, तो क्या लिखोगे आप, जैसे लिख दिया मैंने ऐड R1। तो ऐड R1 का मतलब कि यू हैव टू ऐड द कंटेंट ऑफ R1। तो मैंने R1 का कंटेंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया। R1 का कंटेंट क्या है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, यू हैव टू ऐड द कंटेंट ऑफ R1। तो R1 का कंटेंट क्या आपका, मैंने ले लिया यहाँ पे 10। तो R1 की वैल्यू कितनी है, टेबल से देख लो आप, 10 है, ठीक। तो इसको कैसे लिखोगे, AC प्लस R1 स्टोर इनटू व्हाट, एक्यूमुलेटर। देखो यहाँ पे क्या यूज किया हमने, एक रजिस्टर का यूज किया, उसका नाम क्या है आपका, एक्यूमुलेटर, और दूसरा रजिस्टर में गिवन है R1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, R1 की वैल्यू 10 होगी, और मैंने बाय डिफॉल्ट AC की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया 10, 100 दे दिया, तो क्या हो जाएगा आपका 100। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 100, और सॉरी 110, ठीक है। तो देखो यह क्या हो गया आपका, ऐड क्या हो गया आपका, ऑपकोड हो गया। R1 क्या हो गया आपका, एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, मीन्स यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इसका एड्रेस दे दिया, ध्यान रखना, इसका एड्रेस दे दिया, उसका एक्चुअल डेटा नहीं दिया हमने। R1 की वैल्यू हमने क्या दिया है 10 क्वेश्चन में, तो यहाँ पे R1 दिया है। अब उसके अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, डेटा मिलेगा, ऑपरेंड मिलेगा। तो 10 क्या करोगे यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। और एक्यूमुलेटर क्या होता है आपका, व्हाट, दैट इज द वन टाइप ऑफ द रजिस्टर, राइट। एक रजिस्टर होता है, बाय डिफॉल्ट डेटा कहाँ पे स्टोर होता है आपका, एक्यूमुलेटर में। अगर यहाँ पे आपकी सिंगल फील्ड गिवन है, ध्यान रखना, अगर आपके पास केवल सिंगल फील्ड है तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू ऐड विद द व्हाट, एक्यूमुलेटर। तो ध्यान रखना यहाँ पे सिंगल फील्ड बोलते हो, 1 एड्रेस फील्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। 2 एड्रेस फील्ड होता है, 3 एड्रेस फील्ड होता है, 0 एड्रेस फील्ड होता है, आगे देखेंगे डिटेल में जब आप डिटेल में पढ़ोगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, राइट। जैसे मैंने लिख दिया ऐड R1 R2। अब देखो यहाँ पे क्या होगी, 2 फील्ड है, ऐड R1 R2। यहाँ पे देखो सिंगल फील्ड थी, जब भी सिंगल फील्ड आएगा ऑलवेज यूज द एक्यूमुलेटर फॉर द एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी होगा आपका ध्यान रखना। तो यहाँ पे जब भी सिंगल फील्ड होगा, एक फील्ड होगा, मीन्स ऑपकोड के बाद, ऑपकोड के बाद केवल सिंगल फील्ड आए, ध्यान रखना, तो वहाँ पे क्या यूज करोगे आप, एक्यूमुलेटर यूज करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐड R1 R2, तो R1 को क्या बोलोगे आप, ध्यान रखना, जब आपके डबल फील्ड गिवन हो तो R1 क्या हो जाएगा आपका, डेस्टिनेशन हो जाएगा, डेस्टिनेशन हो जाएगा, ध्यान रखना, इसको बोलते हो डेस्टिनेशन। और R2 क्या हो जाएगा आपका, सोर्स हो जाएगा, ध्यान रखना। ऐड R1 R2, तो R1 जो भी फर्स्ट फील्ड होगी, जो फर्स्ट फील्ड होगी हमेशा डेस्टिनेशन होगी, मीन्स डेटा आपका वहीं पे स्टोर होगा, और बाकी फर्स्ट के अलावा जितने भी फील्ड होंगे आपके सोर्स हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो ऐड R1 R2, तो ऐड क्या हो जाएगा आपका, ऑपकोड हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे आप, ऑपकोड बोलोगे। और बाकी ये क्या हो जाएंगे आपकी ऑपरेंड, दैट इज द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ठीक। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐड, यहाँ पे लिख दिया R1 R2, ठीक है। तो क्या होगी आपकी R1 R2 क्या होगी आपकी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, या ऑपरेंड बोल सकते हो। यहाँ पे क्या आपका ऑपकोड क्या होगा आपका ऐड। बाकी ये वाली फील्ड आप आगे यूज करोगे जब एड्रेसिंग मोड पढ़ोगे तो, है ना। तो ऐड ऑपकोड हो गया आपका ऑपरेशन कोड, विच टाइप ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द R1 एंड R2, तो ऐड हमने लिख दिया, ठीक है। बाकी ये क्या होगा आपका R1 एंड R2, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा आपका, R1 प्लस R2 स्टोर इनटू R1, दैट मीन्स
कंटेंट ऑफ R1 एडेड विद द कंटेंट ऑफ व्हाट R2 एंड स्टोर इनटू व्हाट R1। मींस आप इन दोनों के कंटेंट को ऐड करो और स्टोर कहाँ पे करो आप R1। तो अब देख लो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है 10 है और R2 की वैल्यू कितनी है आपकी, R1 और R2 की वैल्यू कितनी है 10 और 20। तो यहाँ पे देखो R1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 10 प्लस 20, तो R1 की अपडेटेड वैल्यू कितनी होगी आपकी 30। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन भी आएगा आगे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आपको ये पता नहीं चाहिए आपकोड क्या था, एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड क्या था आपका, ऑपरेंड क्या था आपका, मोड क्या था, राइट। मोड क्या होता है आपका, डिफरेंट टाइप के मोड यूज करते हैं इन केस ऑफ द एड्रेसिंग मोड, इम्प्लाइड हो गया, इम्प्लिसिट हो गया आपका, ठीक है। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया आपका, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड हो गया, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड हो गया। ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जब आपकी होगी उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, मोड हो गया, ऑपकोड हो गया एंड एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ठीक है। तो ये तीन फील्ड है किसमें, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है। ये बार बार यूज होगा आपका, जहां भी आप प्रोग्रामिंग लिखोगे असेंबली लैंग्वेज, ठीक, वहां पे आपका हर जगह यूज होगा ये, ठीक है। किसी को डाउट है कि, ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कर देना, ठीक है। बाकी ये तीनों चीज याद रखना कि अगर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है तो इसमें कौन कौन सी फील्ड है, ठीक। ये क्या हो गया आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो गया, ठीक है। सो ठीक, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू।